हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का मेरा टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन से। एज वी नो दैट ऑलरेडी हम लोग ये डिफ्रेंशिएशन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है, जो कि एज ए लॉग और एज ए एक्सपोनेंशियल के रूप में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, क्लियर है। तो आज हम लोग उसी पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे, क्लियर है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज का सारे के सारा क्वेश्चन हम चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें इजी वे से, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि इफ y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हाउ टू फाइंड dy dx, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है सो लॉग पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स यदि ये लॉग है तो लॉग को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉगरिदम फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्लियर है, कि आखिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किस टाइप से होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन है y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। सबसे पहले राइट करेंगे on differentiating both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास होता है dy बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। अब किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर है। यदि इस फंक्शन को x मानते हैं तो log x होता है और log x का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी जानते हैं 1 बाई एक्स होता है, क्लियर है। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स। ध्यानपूर्वक हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्लियर। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इस फंक्शन को यदि x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है मेरे पास 1 बाई एक्स। एक्स के प्लेस पर क्या है, साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अब इनटू डी वाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लियर। डी वाई डी एक्स ये एज इट इज 1 बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब साइन ये यदि टोटल फंक्शन को x मानते हैं तो साइन x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है कॉस x, और x के प्लेस पर मेरा क्या है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। डी वाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। अब इनटू ये इसका यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट मीन्स अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, क्लियर। दैट मीन्स 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनटू इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट यदि करते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स अंडर रूट का तो हो गया। अब इस फंक्शन को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्लियर। इसी प्लेस पर हम लोग ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट
2x। क्लियर? क्योंकि यदि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो 2x होता है और प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 0। क्लियर है? तो आई थिंक इस यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, dy बाई dx। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और क्लियर होते जाना है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। दैट मीन्स यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट का स्टेप जो राइट करते हैं थोड़ा सा केयरफुली हम लोग देखेंगे। क्लियर? दैट मीन्स dy बाई dx कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अभी इन टू ये है दैट मीन्स 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू अंडर रूट, ये और ये कैंसिल। दैट मीन्स dy dx कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या राइट करेंगे? कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? इसको वन टाइम अरेंज करके राइट कर सकते हैं। डी वाई डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटू कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ये हमारा आंसर हुआ जो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ। दैट मीन्स y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ। वन टाइम हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को रिमाइंड करते हैं। दैट मीन्स y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। क्लियर है? अब इसको क्या किए, सबसे पहले बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए। दैट मीन्स दोनों तरफ यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy dx और फिर इजकल टू dy dx लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि dy dx लॉग x का डिफ्रेंशिएट होता है 1 बाई एक्स। क्लियर है? अब x के प्लेस पर मेरे पास क्या है? साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर है? तो ये लॉग, ये टोटल फंक्शन को यदि x मानते हैं तो लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट मेरे पास 1 बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। अब इनटू इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन, ये टोटल टर्म को यदि सपोज दैट x मानते हैं ना तो साइन x का डिफ्रेंशिएट मेरे पास कॉस x हो जाता है। दैट मीन्स x के प्लेस पर क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे? वंस अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 इंटू कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ये इस जगह पर राइट कर दिया। दैट मीन्स कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब इनटू ये इसका यदि डिफ्रेंशिएट किए तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 बाई अंडर रूट एक्स का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स तो इजकल टू हो जाता है मेरे पास 1 बाई 2 रूट एक्स। क्लियर है? अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट इस टाइप से किए 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट 0। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है डी वाई डी एक्स इजकल टू कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? इन टू इसको ऊपर में राइट कर दिया। दैट मीन्स 2x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 कैंसिल, ये मेरे पास x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमाइंडर बचा। क्लियर है? अब इसको क्या किए? ओनली फॉर अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद मेरे पास ये आंसर है। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सेकेंड नंबर है
चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। दैट मीन्स सेकेंड नंबर मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग साइन 2x। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आखिर किस फॉर्म में है। क्लियर है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये y इज इक्वल टू ई एक्स, अब इंटू है, दैट मीन्स ये इंटू आ गया तो ये लॉग और साइन 2x है। क्लियर है। तो सबसे पहले अब हम लोग को ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में है। क्लियर है। दैट मीन्स ये हो गया u इंटू भी के फॉर्म में होगा। क्लियर है। तो किसी भी u डी बाई डी एक्स यदि u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u को बाहर रखते हैं, u इंटू डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू भी प्लस भी डी बाई डी एक्स और u का डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स ये u को बाहर रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को बाहर रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है। तो ये हम इस फार्मूला को हम लोग लागू करेंगे इसमें। क्लियर है। तो ई एक्स मेरा u हो जाएगा और लॉग साइन 2x इजकल टू भी हो जाएगा। क्लियर है। तो u इंटू भी के रूप में सबसे पहले इसको हम सेपरेट करते हैं। क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा ई एक्स इजकल टू यू और लॉग साइन 2x इजकल टू भी। क्लियर। दैट मीन y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग साइन 2x। क्लियर है। केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। क्लियर है। सबसे पहले ये जो टर्म है ना इसको u मानते हैं और इस जगह इस टर्म को हम लोग v मानते हैं। क्लियर है। दैट मीन्स u इंटू भी के फॉर्म में ये तोड़ेंगे तो ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। दैट मीन्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy dx, थोड़ा सा केयरफुली हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है। दैट मीन्स dy बाई dx, अब देखिए ये u है तो इसको सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स ई x को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स, अब लॉग साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस लॉग साइन 2x को बाहर करेंगे, दैट मीन्स लॉग साइन 2x को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स ये ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है। ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब इस टर्म को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, इसको एज इट इज रखना है, दैट मीन्स ई एक्स अब इनटू ये लॉग, ये टोटल फंक्शन को यदि x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट 1/x, दैट मीन्स साइन 2x आई इनटू, अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स साइन 2x। क्लियर है। अब प्लस लॉग साइन 2x आई इनटू ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ई एक्स होता है। क्लियर। तो ई एक्स राइट किए। नेक्स्ट स्टेप डी वाई डी एक्स इजकल टू ई एक्स इंटू, अब साइन 2x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा cos 2x और नीचे में क्या था साइन 2x। क्लियर है। अब इनटू साइन 2x का थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, साइन 2x का डिफ्रेंशिएट किए तो cos 2x आया, अब इस फंक्शन को 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स 2 आएगा और प्लस लॉग साइन 2x आई इंटू ई एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, डी वाई डी एक्स इजकल टू ई एक्स है और ये 2 है। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 2e x cos 2x बाई
साइन 2x प्लस लॉग साइन 2x इंटू ई एक्स। क्लियर है? इजकल टू कॉमन निकालते हैं हम लोग। क्लियर है? ई एक्स को सपोज दैट कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर हो जाएगा 2 और कॉस 2x बाई साइन 2x, दैट मीन्स कॉट 2x प्लस लॉग ई एक्स तो बाहर निकल गया, मेरे पास रिमाइंडर हुआ लॉग साइन 2x। क्लियर है? दैट मीन्स आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया ई एक्स वाई इजकल टू ई एक्स लॉग साइन 2x का डिफ्रेंशिएट इजकल टू ई एक्स इंटू 2 कॉट 2x प्लस लॉग साइन 2x। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए हो। देखिए केयरफुली इस क्वेश्चन को वंस अगेन हम लोग समझते हैं। y इजकल टू ई एक्स लॉग साइन 2x, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ई एक्स इंटू लॉग साइन 2x है तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ई एक्स इंटू लॉग साइन 2x। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, u इंटू भी के फॉर्म में इसको पहले रखते हैं। क्लियर है? तो ये पार्ट मेरा u हो गया और ये पार्ट मेरा v हो गया, दैट मीन्स u इंटू भी के फॉर्म में हो गया। तो u इंटू भी का फॉर्म में जो होता है उसका डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? dy वंस अगेन हम लोग रिमाइंड करते हैं dy dx u इंटू भी का यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो ये u को बाहर रखते हैं, दैट मीन्स u और dy dx भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस भी को बाहर रखते हैं और dy dx और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है? यही मेरा फार्मूला है। तो ये बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy dx, अब ई एक्स को बाहर रखे, लॉग साइन 2x को डिफ्रेंशिएट किए प्लस लॉग साइन 2x को हम लोग क्या किए, बाहर रखे, dy dx ई एक्स को डिफ्रेंशिएट किए। क्लियर है? तो ई एक्स एज इट इज एंड लॉग साइन 2x, लॉग ये टोटल फंक्शन को यदि x मानते हैं तो लॉग x का डिफ्रेंशिएट 1 बाई एक्स, दैट मीन्स x के प्लेस पर साइन 2x है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, ये साइन 2x को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स साइन 2x को सपोज दैट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा cos 2x आ जाएगा। क्लियर? और फिर इनटू ये 2x का डिफ्रेंशिएट 2। क्लियर? प्लस लॉग साइन 2x एंड ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ई एक्स, दैट मीन्स एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, ई एक्स ज्यों का त्यों राइट किए, दैट मीन्स इस 2 को हम लोग आगे लेके चले गए, दैट मीन्स 2 ई एक्स इंटू कॉस 2x बाई साइन 2x प्लस लॉग साइन 2x इंटू ई एक्स। क्लियर है? अब इसको सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स कॉस 2x बाई साइन 2x इजकल टू कॉट 2x। ये ई एक्स और ई एक्स को हम लोग क्या किए, कॉमन लिए, मेरे पास रिमाइंडर 2 कॉट 2x प्लस लॉग साइन 2x मेरा डिफ्रेंशिएट हुआ y इजकल टू ई एक्स लॉग साइन 2x। क्लियर है? आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर। क्लियर? दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे कि कोई भी फंक्शन को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है? बट ध्यान में ये रखना होगा कि ये फंक्शन लॉग में है या एक्सपोनेंशियल में। क्लियर है? लॉग का और एक्सपोनेंशियल का बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं और ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि फंक्शन u इंटू भी में है या u बाई भी में। क्लियर? तो 3rd क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेरा 3rd क्वेश्चन है, इफ y इजकल टू ई ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी फाइंड डी वाई डी एक्स। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग को ये थिंकिंग करना होगा कि ये जो फंक्शन है किस फॉर्म में है। क्लियर है? दैट मीन्स किस फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले ये हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है कि ई एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, दैट मीन्स यू इंटू भी के फॉर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले करें क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं u बाई भी, u इंटू भी के रूप में। क्लियर? तो
सबसे पहले ये देखना होगा कि u इंटू भी के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन रहेगा तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दैट मीन्स डी बाई डी एक्स यू इंटू भी का जो डिफ्रेंशिएट होता है, दैट मीन्स यदि आपके पास u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी आप यदि जानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि u इंटू भी के फॉर्म में है तो इस फंक्शन को हाउ टू डिफ्रेंशिएट। क्लियर। दैट मीन्स u इंटू भी को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u को बाहर रखते हैं, d बाई डी एक्स भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v को बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है। u को बाहर रखे, इस फंक्शन को बाहर रखे, v को डिफ्रेंशिएट किए, v को बाहर रखे, u को डिफ्रेंशिएट करें। क्लियर है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग को पता ये चल गया कि u इंटू भी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को या इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। दैट मीन्स u इजकल टू दिस वन एंड v इजकल टू दिस वन। क्लियर है। तो u इंटू भी के फॉर्म में हम लोग को दिख गया। क्लियर है। क्वेश्चन आसान हो जाता है यदि आप किसी भी क्वेश्चन को समझते हैं। क्लियर है। यदि किसी भी क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर। दैट मीन्स u इंटू भी के फॉर्म में है तो हम लोग इसी फार्मूला पर तोड़ देंगे। क्लियर है। दैट मीन्स y इजकल टू ई ए एक्स, ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे, इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है। केयरफुली हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस वन इनटू कॉस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। यदि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते हैं तो क्वेश्चन को वन टाइम में ही हम लोग को समझ में आ जाए। क्लियर है। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यू माने और भी माने। दैट मीन्स u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी जानते हैं। ई ए एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। समझते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। प्लस अब इस फंक्शन को बाहर रखेंगे। दैट मीन्स कॉस बी एक्स प्लस सी और डी बाई डी एक्स ई ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है। डी बाई डी एक्स इजकल टू ई ए एक्स इंटू कॉस, ये फंक्शन को यदि x मानते हैं ना तो कॉस x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ कि कॉस, ये टोटल फंक्शन को सपोज दैट x माने ना तो कॉस x का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन x और बी एक्स प्लस सी का यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इंटू बी हो जाएगा। इस फंक्शन को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो b हो जाएगा और c इजकल कांस्टेंट दैट मीन्स 0। क्लियर है। नेक्स्ट प्लस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, दैट मीन्स कॉस बी एक्स प्लस सी अब इंटू ई ए एक्स, अब इंटू इसका डिफ्रेंशिएट किए ए एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हेयर ए। क्लियर। हम लोग ए एक्स का भी डिफ्रेंशिएट यहीं पर कर दिए। दैट मीन्स ई ए एक्स का डिफ्रेंशिएट ई ए एक्स इंटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में ए। क्लियर। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, अब सपोज दैट कॉमन निकालते हैं तो हेयर ई एक्स ए एक्स ई ए एक्स। क्लियर है। दैट मीन्स ई ए एक्स बाहर निकलेगा। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये माइनस है, ये माइनस साइन बी एक्स प्लस सी और ये बी है ना वो फर्स्ट टाइम ही राइट कर देते हैं। क्लियर है। दैट मीन्स माइनस बी इंटू कर देते हैं। क्लियर है।
इंटू या फिर पॉइंट यदि दे देते हैं दैट मीन्स इंटू के बराबर हो जाएगा, इंटू प्लस इस क्वेश्चन को ये ए है तो ए कॉस बी एक्स प्लस सी, क्लियर। और ई ए एक्स तो ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप डी वाई डी एक्स इजकल टू ई ए एक्स, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस ए कॉस बी एक्स प्लस सी को इस साइड राइट कर देंगे, दैट मीन्स ए कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर माइनस है तो माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। सो दैट इज आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए हों, क्लियर है। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग u इंटू भी के रूप में हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्लियर है। तो वन टाइम यदि समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। ये फंक्शन मेरा दिया हुआ है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, दैट मीन्स u इंटू भी के फॉर्म में, तो u इजकल टू ई ए एक्स, क्लियर है, और इंटू भी इजकल टू कॉस बी एक्स प्लस सी। अब ई ए एक्स को बाहर निकाले, कॉस बी एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट किए, इस फंक्शन को बाहर निकाले, ई ए एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, दैट मीन्स ई ए एक्स ज्यों का त्यों, और फिर कॉस, ये टोटल टर्म को यदि x मानते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन x के प्लेस पर बी एक्स प्लस सी, इंटू इस फंक्शन को हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए, दैट मीन्स बी एक्स प्लस सी। सपोज दैट ये डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस सी का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो ये b और प्लस सी इजकल टू 0, दैट मीन्स b ही हो जाएगा, क्लियर है। ये मेरा b आ गया, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्लियर है, कि बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएट आखिर इस प्लेस पर कैसे हुआ, दैट मीन्स b मेरे पास प्लस कॉस ज्यों का त्यों, और ई ए एक्स का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएट, ई एक्स ऑलरेडी होता है, दैट मीन्स फार्मूला। अब x के प्लेस पर मेरा क्या है, ए एक्स है, तो इसको यदि डी बाई डी एक्स ए एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये a आया, क्लियर है। ये हम लोग राइट कर दिए, ई ए एक्स को कॉमन निकाले, यहाँ पर भी ई ए एक्स है और इस प्लेस पर भी ई ए एक्स है, तो कॉमन निकाले, मेरे पास रिमाइंडर बचा माइनस साइन, इस b को पहले राइट किए और साइन बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। ये प्लस ज्यों का त्यों, इस a को पहले राइट किए कॉस बी एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ किए नहीं, ओनली फॉर हम लोग क्या किए, अरेंज कर दिए इसको, क्लियर है। ये a कॉस बी एक्स प्लस सी को फर्स्ट में राइट कर दिए और माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी को लास्ट में राइट कर दिए। सो दैट इज आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर, क्लियर है, जो कि इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेड रहेगा। हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे के सारे ई एक्स और लॉग और u इंटू भी एंड u बाई भी के फॉर्म में क्लियर कर रहे हैं, क्लियर है। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और प्रीवियस क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया आई थिंक टोटल का टोटल आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। मोटो है कि हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक फंक्शन हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में क्यों ना हो, क्लियर। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ y इजकल टू ई माइनस 5x इंटू कॉट 4x, क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है u इंटू भी के फॉर्म में है, क्लियर। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट होता क्या है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं u इंटू भी का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो मेरा u को बाहर रखते हैं, d बाई डी एक्स भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस भी को बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स यू का डिफ्रेंशिएट कर दे। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लियर। चलिए इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है y इजकल टू
y इजकल टू ई माइनस 5x इंटू कॉट 4x। क्लियर है? इजी वे से इस क्वेश्चन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स y इजकल टू ई माइनस 5x इंटू कॉट 4x। क्लियर? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ई माइनस 5x इंटू कॉट 4x। क्लियर? अब इस फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? u मान लेंगे। अब इस फंक्शन को हम लोग v मानेंगे। क्लियर है? तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, तो u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को बाहर करेंगे और u का डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स u के प्लेस पर हम लोग का e दी पावर माइनस 5x इंटू v के प्लेस पर cot 4x है। क्लियर है? तो इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? d बाई डी एक्स इजकल टू, इस फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, e माइनस 5x डी बाई डी एक्स कॉट 4x। केयरफुली हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है? प्लस कॉट 4x अब इंटू डी बाई डी एक्स ई माइनस 5x का डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ई माइनस 5। केयरफुली हम लोग देखेंगे, कॉट 4x है, दैट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग x मानते हैं ना, तो कॉट x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब ये x के प्लेस में 4x है, तो 4x अब इनटू इस 4x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर? हम लोग डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस कॉट 4x अब इनटू ई माइनस 5x अब इनटू ये जो टर्म है इसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये प्लस है, ये माइनस है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये माइनस है तो माइनस रहने देंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस 4x अब इंटू ई दी पावर माइनस 5x अब इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x। क्लियर है? और प्लस इसको अरेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 5e माइनस 5x अब इंटू कॉट 4x। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, माइनस है तो ये माइनस ज्यों के त्यों रखेंगे, ई दी पावर माइनस 5 है और इस प्लेस पर भी मेरा ई दी पावर माइनस 5 है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग को ये क्या करना है, कॉमन निकालना। क्लियर? ई माइनस 5x सपोज दैट कॉमन निकाले तो मेरे पास रिमाइंडर बचा माइनस 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x और फिर माइनस इस जगह पर माइनस 5 कॉट 4x। क्लियर? दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये माइनस को कॉमन निकाल देंगे, माइनस ई माइनस 5x ये 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x माइनस 5 कॉट माइनस माइनस प्लस, बाहर यदि माइनस निकाले तो ये मेरे पास कॉट 4x। क्लियर है? आई थिंक दिस इज आंसर, यही आंसर है। इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो ये मेरा आया। दैट मीन्स मेरा फंक्शन दिया हुआ था। वंस अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ओनली u इंटू वी के फॉर्म में हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना। क्लियर है? बट समझना है स्टेप बाय स्टेप कि इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे किए। तो सबसे पहले u इंटू वी के रूप में हम लोग जानते हैं कि u इंटू वी के फॉर्म में है ये क्वेश्चन,
तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट, दैट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग बाहर निकाले और इस फंक्शन को cot 4x को डिफ्रेंशिएट किए प्लस cot 4x को बाहर निकाले डी बाई डी एक्स ई माइनस 5x को डिफ्रेंशिएट किए। क्लियर, ये जो का त्यों अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर 4x और इस फंक्शन को 4x को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा 4 आएगा प्लस cot 4x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ई एक्स और माइनस 5x का डिफ्रेंशिएट माइनस 5x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस प्लस माइनस ये इस 4x को फर्स्ट में राइट किए ई दी पावर माइनस 5x को राइट किए अब इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x, ये माइनस इस प्लेस पर राइट किए। क्लियर, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस राइट किए, ये 5 इस जगह पर राइट किए, ई माइनस 5 इस जगह पर राइट किए, ये cot 4x। क्लियर है, अब स्टेप को सिर्फ अरेंज किए, कुछ किए नहीं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर दिया। दैट मीन्स ई माइनस 5x, here it is e minus 5x and also here it is e minus 5x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए e माइनस 5x कॉमन निकाले, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा माइनस 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x माइनस 5 cot 4x। क्लियर है, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यदि कॉमन निकालते हैं तो ये दोनों फंक्शन में मेरा प्लस हो जाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर, तो डी बाई डी एक्स माइनस ई 5 माइनस 5x इंटू 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x प्लस 5 cot 4x। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। दैट मीन्स 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है, तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इफ y इज इक्वल टू ई 3x इंटू कॉस 2x फाइंड डी बाई डी एक्स। क्लियर है, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स ये भी क्वेश्चन u इंटू भी के फॉर्म में है। क्लियर है, अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स वी आर राइटिंग टू व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स यू इंटू भी। u इंटू भी के फॉर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट होता है, u को बाहर रखते हैं डी बाई डी एक्स, भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस भी को बाहर रखते हैं डी बाई डी एक्स को u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है, यही तो है फॉर्मेट मेरा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू ई 3x इंटू कॉस 2x दिया हुआ। क्लियर है, दैट मीन्स u इंटू भी के फॉर्म में दिया हुआ, ये u है और ये भी है मेरा। क्लियर, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, ऑन x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को सपोज दैट यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ई 3x इंटू कॉस 2x। क्लियर, इस पार्ट को बाहर रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस डिफ्रेंशिएट को बाहर रखेंगे, इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ई 3x डी बाई डी एक्स कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस cos 2x को बाहर रखते हैं डी बाई डी एक्स ई 3x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर, डी बाई डी एक्स इजकल टू ई 3x, केयरफुली हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटू कॉस 2x। दैट मीन्स कॉस ये टर्म को यदि x मानते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है माइनस साइन x, x के प्लेस पर मेरा क्या है 2 है, अब इंटू 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स 2। क्लियर, प्लस cos 2x जो का त्यों इंटू ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ई एक्स, एक्स के प्लेस पर 3x है, इंटू इस 3x को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करें, दैट मीन्स 3। क्लियर, नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इजकल टू
ये माइनस है तो इसको सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, ये 2 और ये 2, ये 2e3x माइनस में है तो माइनस में राइट करेंगे, और ये साइन 2x और प्लस ये 3e3x cos 2x। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्लियर। दैट मीन्स किए क्या, वंस अगेन हम लोग देखते हैं ई डी बाई डी एक्स e3x इंटू कॉस 2x को हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए। दैट मीन्स u इंटू भी के फॉर्म में हम इस फंक्शन को सपोज दैट यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन मेरा u कहलाता है, ये फंक्शन मेरा v कहलाता है। क्लियर है। तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो u को ये बाहर किए, दैट मीन्स e3x को बाहर किए, और cos 2x को डिफ्रेंशिएट किए और cos 2x को बाहर किए, और d बाई डी एक्स e3x को डिफ्रेंशिएट किए। क्लियर। अब e3x जो का त्यों राइट किए, cos 2x का डिफ्रेंशिएट, यदि cos x का डिफ्रेंशिएट देखते हैं तो माइनस साइन 2x, और ये 2x का डिफ्रेंशिएट 2 प्लस ये cos 2x जो का त्यों, और e3x का डिफ्रेंशिएट e3x। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं d बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है ई एक्स। क्लियर है। अब इस फंक्शन में यदि और भी कुछ फंक्शन हो तो तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यदि x का डिफ्रेंशिएट x का रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो 1 होता है, दैट मीन्स ई एक्स ही राइट किया जाता है। क्लियर है। दैट मीन्स यदि ये फंक्शन 3x है तो 3x का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 3 होगा। क्लियर है। अब ये माइनस है तो माइनस राइट किए 2e3x, अब इंटू साइन 2x प्लस था 3e3x को इस साइड किए और इंटू कॉस 2x किए। क्लियर है। इस जगह पर नेक्स्ट हो जाएगा मेरा स्टेप e3x है, e3x कॉमन निकालते हैं। क्लियर है। दैट मीन्स dy बाई dx इजकल टू e3x माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 कॉस 2x। क्लियर। वन टाइम और इसको अरेंज करते हैं, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इजकल टू e3x 3 cos 2x माइनस 2 sin 2x। क्लियर है। सो दैट इज आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है। था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ओनली हम लोग को u इंटू भी के फॉर्म में हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना था, और थोड़ा सा समझना था कि ई एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है। क्लियर है। और उसी के फॉर्म में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब जो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन होगा u बाई भी के रूप में होगा, क्योंकि u इंटू भी के रूप में करीब करीब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। क्लियर है। जितने भी u इंटू भी के फॉर्म में था सारे के सारे करीब करीब हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन यदि u इंटू भी के फॉर्म में रहता है तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर। तो अब हम लोग u बाई भी के रूप में एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देयर आफ्टर हम लोग क्लास को फिनिश करेंगे। क्लियर। केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर है। देखिए फंक्शन मेरा है u बाई भी के रूप में है। जस्ट अभी हम लोग चर्च किए कि u इंटू भी के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, और बहुत सारे क्वेश्चन को दैट मीन्स बहुत सारे फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। तो हम लोग को अब ये देखना होगा कि u बाई भी को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन u बाई भी के रूप में हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स हाउ टू डिफरेंस व्हेन वी गेट फॉर्म ऑफ u बाई भी। क्लियर।
तो u बाई भी को सपोज दैट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये भी को बाहर रखते हैं। क्लियर? सबसे पहले ये जो ये नीचे वाला है ना, दैट मीन्स डिनोमिनेटर है, उसको हम लोग बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर रखते हैं, d बाई डी एक्स और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं और v का स्क्वायर करते हैं। क्लियर? बाई v का स्क्वायर। क्लियर? यही है, इसी पर हम लोग क्या कर देंगे, इस फंक्शन को देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना होगा, समझना होगा। क्लियर है? यदि हम किसी भी क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है और किस फॉर्मेट में है, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले कि आधा कंप्लीट हो जाता है उसी जगह पर। क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले यदि क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को बिना समझे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास दिया हुआ है y इजकल टू ई एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? ये मेरा फंक्शन है। क्लियर है? इसी फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है u बाई भी के रूप में, थोड़ा सा यदि देखते हैं तो u बाई भी के रूप में है। क्लियर है? तो हम लोग इस फंक्शन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स on differentiating both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स ई एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? डी वाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ई एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर? ये u के फॉर्म में है और v के फॉर्म में, दैट मीन्स u बाई v के फॉर्म में। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स इजकल टू, हम लोग क्या किए, देखिए u बाई v के फॉर्म में है तो v को बाहर करेंगे, दैट मीन्स इसको बाहर करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को बाहर किए, d बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ई एक्स बाहर, d बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें। क्लियर? बाई v का स्क्वायर, दैट मीन्स बाई v का स्क्वायर कहने का मतलब है ये 1 प्लस कॉस का स्क्वायर। क्लियर? डी यू बाई डी एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? ये डी वाई डी एक्स इजकल टू, इसका डिफ्रेंशिएट जो करती हूँ, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स बाहर जो करते हूँ, और फिर ये 1 प्लस कॉस एक्स का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 0 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है डी वाई डी एक्स इजकल टू ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस 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 प्लस, ये मेरे पास हो जाएगा ई एक्स साइन एक्स। क्लियर है? और फिर बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट डी वाई डी एक्स इजकल टू ई एक्स कॉमन निकालते हैं तो फिर मेरे पास बच जाता है 1 प्लस कॉस एक्स और फिर प्लस साइन एक्स बाई
1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, ओनली u बाई भी के फॉर्म में हम लोग को क्या करना था, तोड़ देना था और u बाई भी के रूप में ही हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर लेना था। क्लियर है? दैट मीन्स y इज इक्वल टू ई एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ था, dy dx हम लोग को फाइंड करना था। दैट मीन्स u बाई भी के फॉर्म में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना था। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यदि u बाई भी का फॉर्मेट होता है और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v को बाहर रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर u को बाहर रख करके v का डिफ्रेंशिएट करते हैं बाई v का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा u था और ये हमारा v था। दैट मीन्स उसी फॉर्मेट में हम लोग इस यहाँ पर राइट किए। अब है कि स्टेप बाई स्टेप हम लोग समझते हैं। क्लियर है? 1 प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों और ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ई एक्स माइनस राइट किए ई एक्स ज्यों का त्यों और 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर? बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? दैट मीन्स होल स्क्वायर। डी बाई डी एक्स नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इस प्लेस पर क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स, ये ज्यों का त्यों राइट किए, माइनस माइनस प्लस यहाँ राइट किए। अब ये ई एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर है? ई एक्स देखिए इस प्लेस पर मेरा क्या है कि ई एक्स और ई एक्स हम लोग को कॉमन निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है ई एक्स, ये टर्म और ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ई एक्स को कॉमन निकालेंगे और मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। इट इज़ सो इजी क्वेश्चन। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी करवाए आई थिंक उस सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पिन करके कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? दैट्स ऑल।